मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। किसानों के आंदोलन में न केवल राजनेता और दूसरे लोग शामिल हो रहे हैं, बल्कि अब इस आंदोलन में साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली की सरजमीन पर डटे किसानों की हिमायत में आए साधु जगत गुरु स्वामी योगेशाचार्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जगत गुरु स्वामी योगेशाचार्य जी महाराज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रोका गया। किसानों के हित में, किसानों की आवाज़ बन के वो भी बैठे हुए हैं। जानते क्या मांग है, क्या किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या वो चाहते हैं। जी देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, पहले तो मैं परिचय बता दूं। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु दिल्ली प्रदेश का संरक्षक हूं और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को वास्तविक सहा नहीं जाएगा। क्योंकि मैं भी किसान परिवार से था, उसके बाद आज बाबा बना हूं, जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई है। हमारे यहाँ मठ मंदिर की जितनी भी देख रेख है, सब किसान के ही द्वारा होता है। किसी सरकार की कोई उसमें हस्तक्षेप न होता है और न सहयोग होता है। आज दिन तक कोई सांसद, कोई विधायक, कोई भी वहाँ का निगम पार्षद नहीं आया कि आपके यहाँ लॉकडाउन में जितने भी गुरुकुल के बच्चे हैं या मठ मंदिर में रहने वाले साधु संत हैं, उनका खान पान कैसे चला। अगर हमारे किसान न होते तो शायद हमारे मठ मंदिर आज बंद हो गए होते, सब भूखे मर गए होते। तो जो इन्होंने यह अन्याय किया है, किसानों के ऊपर बिल लाया है, इस बिल में पहली बात तो इन्होंने भी संशोधन नहीं किया कि एमएसपी का रेट ही कोई प्राइवेट खरीदेगा। यह दो चार चीज़ें उसमें सम्मिलित कर दीजिए कि एमएसपी का जो रेट होगा उससे कम रेट का कोई भी अगर व्यापारी खरीदता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। किसान उच्च स्तर पर जाकर मुकदमा दायर करे, उनके ऊपर केस दायर करे। ये सब कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा है, जब जियो आया तो 50 रुपए में दे दिया, फ्री में सिम बांट दिया, खूब लोग पागल होकर के जियो चलाए। आज जियो सबका गला काट रही है। उसी तरह यही होगा कि यही आकर के वो कहेंगे नहीं मैं तो 8 रुपए किलो गेहूं खरीदूंगा, किसान केवल आत्महत्या करेगा, कुछ नहीं होगा। बीएसएनएल सबसे श्रेष्ठ थी, सरकारी थी। बीएसएनएल की आज ये दशा हो गई है कि उसके नेटवर्क भी नहीं है, अब बीएसएनएल किसी लायक नहीं है। तो यही स्थिति हमारी सबकी होने वाली है, किसानों की होने वाली है। स्वामी जी, आप दिल्ली से हैं। दिल्ली के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार किसानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन फैलता है। इस बाबत आप क्या कहेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल को पहले अपने आप में सोचना। आज पराली नहीं जल रही है, कहाँ से पोल्यूशन का स्तर बढ़ गया। अरविंद केजरीवाल अपने घर में जला रहे होंगे तो मैं नहीं कह सकता। किसानों की कौन सी पराली जल रही है। अब गेहूं वो उठा है, आलू वो उठे हैं, कहाँ से पराली जल रही है। ये केवल एक दूसरे पे थोपने की प्रक्रिया है। ये सब राजनीतिज्ञ हैं। ये सब दुनिया के हित के लिए कभी नहीं काम कर सकते और न करें हैं। तो इसलिए ये तो अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए। जितना है रोड पे देखिए डस्ट की क्या स्थिति है। केवल डस्ट का पोल्यूशन है, बाकी कोई पोल्यूशन नहीं है। ये गाड़ियों का कोई पोल्यूशन नहीं है, न किसी भी वस्तु का पोल्यूशन है, न पराली का पोल्यूशन है। अरविंद केजरीवाल जी को केवल साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। जितनी भी डस्ट है रोड के किनारे, इनको उठाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब एसी में जीने वाले हैं, इनको कोरोना होगा। किसान खेत में लौटने वालों को कोरोना वरोना नहीं होता। ये सब परिश्रम करने वाले हैं, सूखी रोटी खाने वाले हैं, उनकी तरह से सूप पीने वाले नहीं हैं वो सब। स्वामी जी का कहना है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह यहाँ की दिल्ली की गंदगी है। अरविंद केजरीवाल जी पड़ोस के राज्यों के किसानों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं।